जेंटलमैन, आज की ये वीडियो पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हम अपने इनिशियल टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं, इनिशियल टेस्ट में टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और इनिशियल टेस्ट में किस किस्म के सवाल होंगे, कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किताब से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे इनिशियल टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में 3 किस्म के टॉपिक्स होंगे। पहला टेस्ट होगा आपका वर्बल का और दूसरा नॉन वर्बल, इसके बाद तीसरा आपका होगा एकेडमिक का। वर्बल की अगर हम बात करें तो वर्बल में आपके 10 किस्म के टॉपिक्स होंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सवाल आया है ये किस किस्म के टॉपिक से रिलेटेड है और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नॉन वर्बल की अगर हम बात करें 7 टॉपिक्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नॉन वर्बल है ये हम कैसे, ये वाला सवाल किस टॉपिक का है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए एकेडमिक में इस्लामियात के किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, पाक स्टडी के किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और बाकी भी करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कितने सवाल आएंगे, किस किस्म के सवाल आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली गलती जो कि बच्चे करते हैं वो मार्केट चले जाते हैं, डोगर पब्लिशर्स के नाम से एक बुक है वो ख़रीद लेते हैं। जब वो ख़रीद लेते हैं तो उसमें हज़ारों के हिसाब से एमसीक्यूज होते हैं। अभी उनको नहीं पता होता कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे लिखे होते हैं वर्बल के, नॉन वर्बल के और एकेडमिक के। अभी बच्चों को नहीं पता होता कि वर्बल के ये जो सवाल है क्या ये टेस्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्शन के सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा डेज रिलेटेड सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करना आपको आ गया तो 5 सेकंड में या 10 सेकंड में इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, क्योंकि टाइम भी तो आपने मैनेज करने अपने साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबों से सिर्फ किताबों पे भरोसा ना करें, क्योंकि किताबों में तो आपको जस्ट सिखाया जाता है कि आपने इस तरह से ये करना है। वहाँ पे फजूल से सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपना टाइम पहली बात आपने ज़ाया नहीं करना, वो सवाल आपने तैयार करने हैं जो कि आपको टेस्ट में आएंगे। अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें, उनको हम वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के वो एमसीक्यूज देते हैं जो कि टेस्ट में रिपीट होते हैं, जो कि आपको टेस्ट में आएंगे। पहले उनको समझाया जाता है, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी और एकेडमिक भी। फिर उनको नोट्स मिलते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल उनको दिया जाता है, उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी करना है। दूसरी बात, नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल में बच्चों को नहीं पता होता कितने टॉपिक्स है। ये जो सवाल आया, ये जो शेप आया है, इसको हमने कैसे करना है, क्या ये सीरीज का है, क्या ये ऑड मैन आउट का है, क्या ये एनालॉगी का है, किस चीज़ का ये सवाल है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से सवाल ज़्यादातर रिपीट होते हैं, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एकेडमिक में बहुत से बच्चे, आप गूगल पे सर्च कर ले जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आपको हज़ारों एमसीक्यूज आ जाएंगे। जो आप किताबें खरीदते हैं मार्केट से उसमें भी हज़ारों किस्म के एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो एमसीक्यूज आप तैयार कर रहे हैं ये आपको टेस्ट में आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो सवाल आपने तैयार करने हैं जो कि आपको टेस्ट में आ सके, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत कम है। सिर्फ आपने वो सवाल करने जो कि आपको टेस्ट में आते हैं। आपने पास्ट पेपर्स करने हैं, आपने एमसीक्यूज सारे तैयार करने हैं, खुद को तैयार करके आपने जब टेस्ट के लिए जाना है, ताकि आपका चांस ज़ाया ना हो। बच्चे किताबें ले लेते हैं और डोगर्स की, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे किस किताब से हम तैयारी कर सकते हैं। किताब में आपको हज़ारों एमसीक्यूज दिए जाते हैं तो आप हज़ारों एमसीक्यूज तो नहीं कर सकते, टाइम आपके पास बहुत कम है। लिहाजा आपने वो सवाल करने जो कि आपको टेस्ट में आएंगे, वही पास्ट पेपर्स आपने तैयार करने जो कि आपको टेस्ट में रिपीट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास्ट पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। और अभी से ही आपने इनिशियल इंटरव्यू की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे एस्से राइटिंग में फेल हो जाते हैं। इनिशियल इंटरव्यू से पहले बायोडाटा फॉर्म आपसे फिल करवाया जाता है, पता नहीं होता कि मेरिट्स क्या लिखने होते हैं, डीमेरिट्स क्या लिखने होते हैं। तो वो जब लिखते हैं इंटरव्यू में आगे उनको मसला बन जाता है। लिहाजा अभी से आपने इंग्लिश स्पीकिंग पे भी काम करना है। टॉपिक आपको मिलेगा, एक टॉपिक जिस पे आपने इंग्लिश में बात करनी होगी, उस पर भी अभी से काम करें और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।